हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरी क्लास में। बच्चों आज हम लोग कक्षा 10 का एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाला रैखिक समीकरण का युग्म ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म क्या होता है, इसका हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है, ये सवाल क्वेश्चन को सीखने के बाद, हल करना सीखने के बाद हम किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, ये सब चीज़ आज परिचय में हम लोग समझ लेते हैं। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ये सब चीज़ हम लोग जान लेंगे कि कहाँ पर ये यूज होते हैं। तो चलिए बच्चों समझते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। मान लीजिए कि दो बच्चे हैं। मान लीजिए बच्चों दो बच्चे हैं, एक का नाम है राम और बच्चों एक का नाम है श्याम। दोनों भाई हैं। एक का नाम है बच्चों श्याम। ये दोनों बच्चों अपनी उम्र जानना चाहते हैं। ये जानना चाहता है कि इसकी उम्र कितनी है और ये भी जानना चाहता है इसकी उम्र कितनी है। दोनों अपनी माँ के पास गए और इन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ मेरी उम्र क्या है, हम दोनों की उम्र बताइए, अलग अलग क्या है। तो इनकी माँ ने इन्हें उम्र डायरेक्ट ना बताकर सीधे सीधे इनकी उम्र नहीं बताई, बल्कि इन्हें कुछ ऐसा बताया जिससे ये अपना दिमाग लगाकर अपनी उम्र के बारे में जान सकते हैं। इनकी माँ ने इनसे कहा कि बच्चों अगर तुम दोनों की उम्रों को आपस में जोड़ दिया जाए, अर्थात योग कर दिया जाए, तो आप दोनों की उम्र जोड़ने के बाद 22 प्राप्त होगा, 22। और यदि तुम्हारी उम्र का अंतर किया जाए, अंतर मतलब घटाना बच्चों, बड़े में छोटे को घटाना को अंतर कहते हैं, तो 2 प्राप्त होगा, संख्या 2 प्राप्त होगी। तो उनकी माँ ने बच्चों ये कहा, उनके सामने 2 कथन रखे कि यदि दोनों की उम्र को जोड़ दिया जाए, अर्थात राम की उम्र और श्याम की उम्र, तो उन्होंने कहा कि 22 आ जाएगा, 22 आ जाएगा। और इन्होंने ये भी कहा कि यदि राम की उम्र में से श्याम की उम्र घटा दें, घटाने मतलब बच्चों अंतर है, माइनस श्याम की उम्र, तो उन्होंने कहा बच्चों 2 आ जाएगा। अब बच्चे अपना सर खुजाने लगे, सोचने लगे कि कैसे निकालें। तो बच्चों आप लोग सोचिए कैसे निकाला जाए। यदि हम लोग राम की उम्र को x मानेंगे, माना राम की उम्र x है और इसकी उम्र y, इन्हीं को बच्चों हम चर कहते हैं। और यहाँ पर दो चर आए हैं, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है दो चरों वाला। और रैखिक समीकरण अभी क्या होता है अभी लोग देख लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर अगर राम की उम्र के स्थान पर x हमने जो माना है उसको लिखें और श्याम की उम्र के स्थान पर हम लोग y लिखें और बाकी सब कुछ जैसे का तैसा ही उतार दें, तो बच्चों हमें यहाँ पर एक समीकरण दिखाई दे रहा है जो 2 चरों में उपलब्ध है, x और y। इस समीकरण हम लोग एक नाम देते हैं बच्चों। इसी प्रकार यहाँ पर राम की उम्र हमने x मानी थी और श्याम की उम्र हमने बच्चों y बराबर लगा के 2 लिखी है, समीकरण 2। तो बच्चों देखिए 2 समीकरण है ये। एक समीकरण ये है बच्चों, 2 चरों में है x और y, और एक समीकरण बच्चों ये है, ये भी 2 चरों में है x और y। इन्हें ही बच्चों हम रैखिक समीकरण कहते हैं। इन्हें बच्चों हम लोग रैखिक, इसमें कहीं पर स्क्वायर नहीं आएगा, कहीं क्यूब नहीं आएगा, सिंपल फॉर्म में ये होंगे। और ये भी एक रैखिक समीकरण है और इन दोनों को हम लोग एक साथ अगर बोले तो हम लोग बोलेंगे ये रैखिक समीकरण के युग्म है। रैखिक समीकरण के ये बच्चों युग्म है, पेयर है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना इस चैप्टर में सीखना है। इसको करने के बाद आप मेंसुरेशन संबंधी अर्थात क्षेत्रमिति संबंधी क्वेश्चन, उम्र संबंधी क्वेश्चन, चाल दूरी संबंधी क्वेश्चन, तरह तरह के क्वेश्चनों को आप सॉल्व करना सीख जाएंगे। हम लोग इसमें इस चैप्टर में आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आप देखेंगे इस सारे क्वेश्चनों को हम इन्हीं के फॉर्मेट में लिखेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। इनका बेसिक लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बच्चों ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये एक रैखिक समीकरण है। यहाँ पर बच्चों ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं था तो हम लोग 1 समझेंगे, तो यहाँ a की जगह 1 है, यहाँ बच्चों b की जगह भी 1 है
और बच्चों सी की जगह यहाँ पर 22 है जो कि उस तरफ पड़ा हुआ है। अगर इसको इधर हम ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर उधर 0 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर ए बी सी अगर हम देखें तो 1 ए है, बी भी 1 है और सी है -22, इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर ये एक समीकरण युग्म है। इसी प्रकार दूसरा लिखना चाहें तो ax + by + c = 0 2 लिख दिया बच्चों। ये संख्याएं अलग अलग होंगी तो a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो ये बच्चों दो युग्म हो गए। हमें इसी रूप में क्वेश्चन मिलेगा। तो बच्चों अब इसका हम लोग ये देखते हैं कि इसका ज्यामितीय अर्थ क्या है। ज्यामितीय अर्थ मतलब क्या, इसको हम लोग जो है ड्रा करें, अगर एक्स एच वाई पे दर्शाना चाहें तो इनसे क्या बनकर आएगा। क्या ये किसी रेखा को दिखाएंगे, या ये किसी वृत्त को दिखाएंगे, या ये परवलय को दिखाएंगे, किस आकृति को निरूपित करेंगे, हम लोग ये समझते हैं इनका ज्यामितीय अर्थ क्या है। हाँ तो बच्चों हम लोग अब रैखिक समीकरणों को ग्राफीय निरूपण देखते हैं, अर्थात उनको कार्तीय तल पे दर्शाएं तो क्या बनकर आएगा। तो देखिए बच्चों अभी हमारा समीकरण एक ये था x + y = 22 और एक था x - y = 2। इनको हम कार्तीय तल पे दर्शाना चाहते हैं, अर्थात x अक्ष और y अक्ष पे दर्शाना चाहते हैं। तो ये बच्चों देखिए हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। पहले इसको हम कहते हैं x अक्ष है, यह है बच्चों अपना y अक्ष, x डैश y डैश। यह है बच्चों हमारा मूल बिंदु 0, 0। सारी कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। सबसे पहले बच्चों में दर्शाने के लिए हमें चाहिए निर्देशांक अर्थात पॉइंट। पहले हम इन दोनों समीकरणों से निर्देशांक प्राप्त करेंगे। बच्चों एक को दर्शाने के लिए, एक समीकरण को कम से कम आपके पास 2 निर्देशांक तो होने ही चाहिए। 2 से ज्यादा हो तो अच्छी बात है, वरना 2 निर्देशांक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, जरूरी है 2 निर्देशांक होना। कैसे निकालते हैं जरा देखिए। निर्देशांक निकालने का सबसे सरल मेथड ये है बच्चों कि आप किसी एक पार्ट को 0 करिए, दूसरे का मान निकालिए, फिर दूसरे वाले पार्ट को 0 करिए और दूसरे वाले का मान निकालिए। जैसे हमने पहले x को 0 किया, x = 0 रखने पर बच्चे यहाँ 0 कर रखेंगे तो 0 + y = 22, अर्थात y = 0 आ गया, 22 आ गया। तो देखिए 0 रखे थे तो 22 आया था, तो x का निर्देशांक हो गया 0, y का निर्देशांक हो गया 22। ये हो गया निर्देशांक। अब बच्चों हम लोग y = 0 रखें, अगर y = 0 रखने पर तो यहाँ बच्चों देखिए रखते हैं हम लोग x + 0 = 22। देखिए x = 22 आ गया, अर्थात x का निर्देशांक है 22, y का है 0। बच्चों पहले x वाला ही लिखेंगे, x वाला यहाँ 22 था तब y 0 आया था। अब हम लोग एक बॉक्स बना लेंगे बच्चों, यहाँ पर x यहाँ y। देखिए जब x 0 रखे थे हम लोग पहले पार्ट में, जब x 0 रखे तो हमने y 22 निकाला था, यहाँ 22 लिख देंगे। जब x 0 तो y 22 था, और जब बच्चों y 0 था तो x 22 था। तो देखिए 2 निर्देशांक आ गए अपने पास, एक 0, 22, एक 22, 0। ये किसके समीकरण के लिए है बच्चों? x + y = 22 के लिए है ये। इसी प्रकार हम यहां पर भी काम करेंगे। x = 0 रखने पर देखिए बच्चों यहाँ 0 रखिए तो 0 - y = 2। तो ये आ गया y = बच्चों -2, ये माइनस ट्रांसफर कर देंगे तो 0, -2। अब बच्चों हम लोग y = 0 रखते हैं, तो y = 0 रखने पर देखिए बच्चों यहाँ 0 रखेंगे तो x - 0 = 2, तो आ जाएगा बच्चों x = 2, यानी 2, 0। x = 2, y = 0। इसके लिए बच्चों एक बॉक्स तैयार कर ले, अगर हम छोटा सा x का मान 0 रखे थे बच्चों हम लोग, तो y का मान -2 आया था। फिर हम लोगों ने जब y का मान 0 रखा बच्चों यहाँ पर, तो x का मान आया था 2। अब बच्चों इनको हम ड्रा करेंगे। यहाँ पर इसके एक निर्देशांक ये है, इस वाले समीकरण का एक निर्देशांक ये है, एक निर्देशांक ये है। अब बच्चों इसको हम लोग दर्शाते हैं। सबसे पहले हमें सुइटेबल पैमाना लेना पड़ेगा जिसमें ये सब कुछ संतुष्ट हो जाए, सब कुछ आ जाए। तो देखिए मैक्सिमम ये 22 तक गया है, उससे सब नीचे संख्याएं हैं, सब इवन नंबर है, सब सम संख्याएं हैं। तो हम लोग 2, 2 का पैमाना लेते हैं। तो 2, 4,
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और ये रहा 22। इसी प्रकार बच्चों इधर भी हम लोग ले लेंगे। ये -2, -4, -6, -8, -10। बच्चों हमारा माइनस मन है नहीं, फिर भी हमने दर्शा लिया। इसमें लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और ये रहा अपना 22। इसी प्रकार बच्चों माइनस में नीचे की ओर। अब बच्चों दर्शाते हैं इसको। देखिए हमारा क्या है 0,22। जब x पे 0 है तो y पर 22 है, मतलब x पे 0 कदम चलना है, y पे 22 कदम। आप यहां से चलना शुरू करेंगे। x पे 0 का मतलब बच्चों x पे 0 जाना है, 0 का मतलब कहीं नहीं जाना है, वहीं पर रुके हैं। और y पे आपको जाना है 22 कदम, तो 22 कदम चलेंगे y की तरफ, तो ये रहा 22। तो यहाँ पर हमने इसको मार्क कर लिया, ये एक पॉइंट अपना आ गया यहाँ पर। अब बच्चों अगला वाला देखिए, x पे 22 जाना है, y पे 0 जाना है। x पे 22 जाना है मतलब x पे 22 कदम ये आ गए बच्चों, और y पे 0 नहीं, y पे 0 जाना है मतलब y की तरफ चलना ही नहीं है। ये दो पॉइंट हमारे आ गए बच्चों। इससे हम जाती हुई एक सरल रेखा खींचेंगे। ये बच्चों ये स्ट्रेट लाइन खींचेंगे स्केल की सहायता से। ये बच्चों किस समीकरण के लिए आया था? ये आया था x + y = 22 के लिए। x + y = 22 के लिए आया था। ठीक इसी प्रकार बच्चों इसको ड्रा करेंगे। x पे 0 है तो y पे -2 है, तो x पे 0 बच्चों यहाँ शुरू करेंगे। x पे 0 है मतलब नहीं जाना हुआ x पे, और y पे जाना है -2, यानी ये रहा बच्चों, अर्थात ये एक पॉइंट तो ये आ गया। तो इसका देखते हैं, x पे 0 y पे 2, x पे 2 y पे 0, तो x पर 2 कदम ये रहा बच्चों, y पे 0 का मतलब हमें y की तरफ जाना ही नहीं है। तो यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे और इन दोनों से जाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। तो ये है हमारी स्ट्रेट लाइन, इन दोनों से जाती हुई। आप स्केल का इस्तेमाल करके ये इस तरह से लाइन खींच सकते हैं। x - y = 2। तो ये बच्चों यहाँ पर कट कर रहे हैं, यानी x और y के मान ऐसे होंगे जो यहाँ पर एकदम सेटिस्फाइड करेंगे। वो हम बाद में देखेंगे क्या आएगा बच्चों। तो ये है इसका ज्यामिति या ग्राफी निरूपण। हम लोग ग्राफ ऐसे दर्शाते हैं दो समीकरणों को। इस समीकरण का ग्राफ ये जा रहा है बच्चों, जो कि एक सरल रेखा है, और इस वाले समीकरण का भी ये ग्राफ जा रहा है, जो कि एक सरल रेखा है। तो हमने ये जाना कि रैखिक समीकरणों को अगर हम कार्तीय तल पे ड्रा करें, उन्हें दर्शाना चाहे, तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी बच्चों? सरल रेखा। अर्थात बच्चों ये कहीं पर मुड़ी नहीं होगी। तो आपको जब भी कोई रैखिक समीकरण दिखाई दे, आप समझिए कि एक रेखा को रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थात ये किसी एक रेखा को दर्शाएगा। वो रेखा कहां से पास होगी बच्चों, ये इसके पॉइंट पर निर्भर करता है। और पॉइंट कैसे पता करेंगे आप? किसी एक चर को 0 कीजिए, दूसरे का मान निकालिए, दूसरे को 0 कीजिए, पहले का मान निकालिए। ये एकदम सिंपलेस्ट मेथड है। इस तरीके आप पॉइंट निकाल कर इसको ड्रा कर सकते हैं। आने वाले एक्सरसाइज में हम लोग इसको ड्रा करना और अच्छे से सीखेंगे। किसी कोई कठिन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। तो आप ये याद रखिए कि रैखिक समीकरणों को जब हम ग्राफी निरूपण करते हैं तो हमें सरल रेखा प्राप्त होती है। यहाँ दो सरल रेखा प्राप्त हुई जो एक जगह पर कट कर रही है। तो बच्चों आपने दो चरों वाले रैखिक समीकरण ग्राफी निरूपण देखा। अब आप ये देखिए कि जब दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हम कार्तीय तल पर ड्रा करते हैं तो किस तरह की संभावनाएं हमारे सामने आ सकती हैं। तो बच्चों जब भी हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण को ग्राफी निरूपण करते हैं, अर्थात उन्हें कार्तीय तल पर दर्शाते हैं, तो हमारे सामने तीन प्रकार की संभावनाएं आ सकती है। तीन प्रकार में से किसी एक प्रकार संभावना सामने आएगी। तो नंबर 1 है कि दर्शाने पर एक समीकरण की रेखा, एक समीकरण से बनी हुई रेखा दूसरे समीकरण की बनी हुई रेखा को कहीं ना कहीं काट सकती है। मतलब ये हो सकता है किसी एक समीकरण से आया हो, और ये हो सकता है किसी एक समीकरण से आया हो, दोनों कहीं ना कहीं काट रही हो। या बच्चों आपके सामने ये कंडीशन आ सकती है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट ना रही हों, एक दूसरे के समांतर हो। एक दूसरे बच्चों क्या हो, कहीं ना काट रहे हो, जितना भी लंबा बढ़ाते चले जाए ये दोनों एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करेंगे। या आपके सामने तीसरी कंडीशन बच्चों आ सकती है कि रेखाएं एक के ऊपर एक ओवरलैप हों, चढ़ी हुई हों।
अर्थात पहली रेखा यही है और दूसरी वाली रेखा भी ड्रा करी हमने तो वहीं से इत्तेफाक से उसी के ऊपर से गई है। तो ऐसी कंडीशन जब बच्चों होती है तो उसको हम बोलते हैं कि प्रतिच्छेदी कंडीशन, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। और बच्चों इसमें हम बोलते हैं कि रेखाएं समांतर हैं, और इसमें हम लोग बोलते हैं बच्चों रेखाएं संपाती हैं। अगर दो चरों वाले रैखिक समीकरण को आप कार्तीय तल पे बनाएंगे तो इन तीनों में से कोई एक कंडीशन आपके सामने हर बार जरूर आएगी। या तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक पॉइंट पर कहीं ना कहीं कट कर रहे हो, जैसा अभी आपने क्वेश्चन में देखा था, और या फिर वो रेखाएं समांतर होंगी, अर्थात वो दोनों एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं करेंगे, कहीं पर भी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे। और तीसरी कंडीशन है कि एक रेखा जहां से पास हुई दूसरी रेखा भी वहीं से पास हुई है, अर्थात दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप कर गई हैं, एक दूसरे पर चढ़ गई हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं कि संपाती है रेखाएं। ये रेखाएं क्या आपस में संपाती हैं। और ये कंडीशन बोलेंगे रेखाएं समांतर है, और इस कंडीशन बोलेंगे कि रेखाएं प्रतिच्छेदी है। तो बच्चों इन तीनों में से सामना आपके सामने एक आध का होता रहेगा, हर बार जब भी आप ड्रा करेंगे तीनों में से एक आपके सामने आता रहेगा। तो इस कंडीशन में बच्चों जो समीकरण का युग्म होता है, समीकरण का युग्म, उसका हल जो होता है बच्चों वो अद्वितीय होता है, अद्वितीय हल। अद्वितीय का बच्चों मतलब है कि उसका एक यूनिक मान निकलेगा, मतलब एक ही ऐसा मान होगा जो दोनों सेटिस्फाइड करेगा। मतलब जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि x + y = 22 और x - y = 2, मतलब ये दोनों जहां पर भी कट कर रहे होंगे वहां पर भी एक निर्देशांक होगा, अर्थात वहां पर भी x और y का मान होगा। ये दोनों बच्चों कट करेंगे तो x का मान 10 आएगा और y का मान बच्चों 12, x का मान 12 आएगा बच्चों और y का मान 10 आएगा। इसको हम लोग बाद में सॉल्व करके देख भी लेंगे कि x का मान 10 आएगा, y का मान x का मान 12 आएगा, y का मान 10 आएगा। तो ये बच्चों इनमें रखने पर दोनों सेटिस्फाइड कर जाएंगे। देखिए यहाँ पर 10 रखेंगे, 12 रखेंगे और यहाँ 10, तो मिलकर 22 हो जाएगा। यहाँ 12 रखेंगे, यहाँ 10 रखेंगे तो घटा करके 2 हो जाएगा, दोनों सेटिस्फाइड करेंगे। यही है हल अद्वितीय। अद्वितीय मतलब दूसरा कोई नहीं, ये यूनिक हल है और ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इन दोनों सेटिस्फाइड करा सके। अगर आप एक को सेटिस्फाइड कराते हैं दूसरे को नहीं करा पाएंगे। अगर यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, घटाने पर 2 आएगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन 8 और 6 रखने पर यहाँ 22 नहीं आ पाएगा। तो बच्चों इन दोनों का सिर्फ एक हल होगा, वो है 12 और 10। x का मान 12, y का मान 10, उसको बोलते हैं अद्वितीय हल, अर्थात दूसरा कोई नहीं। यहाँ बच्चों क्या है, समांतर जब कंडीशन होती है तो बच्चों उसके जो है कोई हल नहीं निकलते हैं, इसका बच्चों कोई हल नहीं होगा। अर्थात जो भी समीकरण होगा उसका कोई हल नहीं होगा। और इसमें बच्चों जो होते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। देखा है तो बच्चों इसका भी कोई हल नहीं है। अपरिमित मतलब अनंत रूप से, बहुत प्रकार से आप नए तरह तरह के निकाल सकते हैं, क्योंकि संपाती का मतलब अभी लोग और डिटेल में देखेंगे क्या होता है। संपाती का अर्थ बेटा बच्चों ये होता है कि जो समीकरण पहले है उसी क्वेश्चन को एक दूसरे रूप में लिख दिया गया है एक ही लाइन को ड्रा करेगा, एक ही जगह से जाएगा, तो एक ही समझ लीजिए एक ही समीकरण है। तो एक समीकरण में बच्चों कोई हल नहीं होता। कभी भी अगर हम इस समीकरण को छोड़ के इस समीकरण को आपको दे दें तो आप उसको कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल छुपे हुए हैं, दो चर हैं, दो चरों को हल नहीं किया जाता। दो चरों को हल करने के लिए कम से कम हमें दो समीकरण चाहिए होते हैं। अगर ये भी बता दें आपको, ये भी बता दें तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। अगर सिर्फ ये बताते हैं कि इसको आप सॉल्व कीजिए, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप x के अलग अलग मान रख के y के अलग अलग मान निकालते रहिए। कभी x का मान 2 रखिए, कभी y का मान कुछ और निकलेगा, 3 रखिए, y का मान और निकलेगा, x का मान 5 रखिए, x y का मान और। तो आप अनंत रूप से एक ही क्वेश्चन में काम, एक ही समीकरण में काम कर करके अनंत रूप से कई सारे पॉइंट निकाल सकते हैं, लेकिन वो इसका हल नहीं हुआ। इसीलिए इसको कह सकते हैं आप परिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कोई पर्टिकुलर हल इस तरह से ठीक से नहीं निकल रहा है, लेकिन अगर हम एक समीकरण आपको और दे दें तो आप इसका एक यूनिक हल निकाल सकते हो, अर्थात अद्वितीय हल। तो बच्चों आपको याद रखना है कि अगर रेखाएं एक दूसरे कट करें तो उनका हल यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, अर्थात एक ही होता है। अगर रेखाएं बच्चों समांतर है तो उसका कोई भी हल नहीं होता है। और अगर बच्चों रेखाएं संपाती हैं तो आप परिमित रूप से आप अनेक हल ज्ञात कर सकते हो। x के मान रख रख के y के मान निकाल सकते हो, या y के रख रख के x के मान निकाल सकते हो।
और निर्देशांक प्राप्त करते जा सकते हैं। तो इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो बच्चों हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग कैसे पहचाने, कोई बिना ड्रा करे कैसे पहचाने समीकरण को देख करके कि कोई कट कर रहा है या समांतर है कि संपाती है। तो बच्चों हम लोग ये देखते हैं कि समीकरणों को बिना बोर्ड पे ड्रा करे हुए, बिना कार्य तल पे ड्रा किए हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि प्रतिच्छेदी है कि समांतर है कि संपाती है। तो सबसे पहले बच्चों समीकरण हमें जब भी दिया होगा तो इस रूप में दिया होगा ax1 a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये एक समीकरण हो गया बच्चों। दूसरा भी दिया होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, समीकरण 2। आपको जब भी दिए होंगे दो समीकरण बच्चों दिए होंगे। यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c क्या है बच्चों, वास्तविक संख्याएं हैं, जहां a1 b1 तथा c1 और a2 b2 तथा c2 वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं बच्चों। तो हमको समीकरण को ड्रा नहीं करना है, फिर भी हमें समझना है कि दोनों कट करेंगे कहीं पर या इनसे रेखाएं कहीं मिलेंगी नहीं, समांतर होंगी, या एक के ऊपर एक ये ओवरलैप कर जाएंगे अर्थात संपाती होंगे। हमें इन्हें देख के पता करना है। तो आपको सिंपल ये करना है कि आप इनके गुणांकों का, एक्स के साथ जो गुणे में है वो उसका गुणांक है, वाई के साथ जो उसके गुणे में है वो उसका गुणांक है, और यह अचर पद c1, और इधर भी एक्स गुणांक वाई गुणांक अचर पद c2, इनका रेशियो लेना है। तो आप a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 का बच्चों रेशियो लीजिए। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, और ये बराबर हो या ना भी हो, मान लीजिए भी नहीं है, तो रेखाएं बच्चों प्रतिच्छेदी होती हैं और अद्वितीय हल होगा। क्या होगा बच्चों, अद्वितीय हल। कब, जब ये दोनों आपस में इनके रेशियो बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। यदि बच्चों a1 a2, ये मान लीजिए पहली कंडीशन है, यदि बच्चों a1 a2 बराबर आ गया b1 b2 के, और ये वाला बराबर नहीं आया c1 c2 के, ये दोनों लेकिन बराबर है, तो बच्चों ऐसी कंडीशन में रेखाएं समांतर होती हैं, रेखाएं समांतर होंगी अर्थात एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं करेगी। और थर्ड केस बच्चों, अगर हम a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2 इस तरह की कंडीशन देखते हैं, अर्थात तीनों रेशियो एक दूसरे के बराबर है, तो रेखाएं बच्चों संपाती होती हैं। रेखाएं संपाती होंगी। इसमें बच्चों क्या होगा, समांतर में कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, और इसमें क्या होगा बच्चों, अपरिमित रूप से अनेक हल। प्रतिच्छेदी में बच्चों क्या होता है, रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं, आप जानते हैं, और एक ही खास पॉइंट निकलता है, वो उसका अद्वितीय हल होता है। ये रेखाएं बच्चों कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, इसीलिए इनका कोई हल नहीं होता। कट ही नहीं करेंगे तो इनका कोई हल नहीं होगा। और ये रेखाएं बच्चों एक दूसरे पर ओवरलैप करती हैं, एक दूसरे पर चढ़ी होती है, इसीलिए इन रेखाओं का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो आप बच्चों रेशियो करके जान सकते हैं कि कौन सी रेखा का नेचर कैसा है, क्या वो प्रतिच्छेदी है, समांतर है कि संपाती है। इस कंडीशन को आप याद रखेंगे तो बच्चों आपको एक्सरसाइज में बहुत सहायता मिलेगी, ये इसको आपको याद रखना चाहिए। हाँ, तो बच्चों हम लोग एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दो रेल की पटरियां समीकरणों x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। ज्यामितीय रूप से इनको व्यक्त कीजिए। बच्चों रेल की पटरियां सीधी होती हैं, एक रेखा होती है, और उस रेखा को समीकरण होगा वो एक रैखिक समीकरण होगा। तो दो पटरियां हैं तो दो रैखिक समीकरण आपके सामने दिए गए हैं और इनको ज्यामितीय रूप से व्यक्त करना है। तो बच्चों रेल की पटरियां का समीकरण जो हमें दिया गया, हमें इसे ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो रेल की पटरियां सदैव समांतर होती हैं, तो कॉमन सेंस है कि हमेशा ज्यादातर रेल की पटरियां समांतर होती हैं। वो अलग बात है कि कहीं कहीं पर रेल की पटरियों को क्रॉस में दिखाई देता है हमें, लेकिन जनरली हम लोग ये समझते हैं रेल की पटरियां समांतर होती हैं। तो समीकरणों को बच्चों हम लिख लेते हैं, x
प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। और एक समीकरण बच्चों है हमारे पास 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। पहले हम सिंपल बिना ड्रा करे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनका निरूपण है, क्या ये प्रतिच्छेदी है, समांतर है, संपाती है। बिना ड्रा करे जानने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर 1 है इसका गुणांक, गुणांक का रेशियो करते हैं। तो ये इसका गुणांक 1 है तो 1 लिखा, इसका गुणांक 2 है बटे लगा के 2, फिर इसका गुणांक बच्चों कितना है 2 और इसका कितना है 4। क्या ये दोनों आपस में बराबर है बच्चों? तो काटेंगे तो देखिए 1/2 ये भी आएगा और 1/2 ये भी लिखा है, दोनों आपस बच्चों बराबर है। क्या तीसरा वाला बराबर है बच्चों? देखते हैं हम लोग, बराबर लगाते तो -4 इधर है -12, चारों काटे 4 एकम 4, 4 3 12, 1/3 आएगा बच्चों। तो सिंपल फॉर्म में लिखे हैं हम लोग, तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर डज नॉट इक्वल, ये बराबर नहीं है बच्चों, 1/3 माइनस माइनस कट जाएगा। देखिए ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। और अभी हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि यदि A1 A2 बराबर B1 B2 हो और बराबर ना हो C1 C2 के, तो ऐसी कंडीशन में रेखाएं क्या होती है बच्चों? समांतर होती हैं, रेखाएं समांतर होती हैं बच्चों। तो रेल की पटरियां समांतर होती है, हम लोग पहले भी जानते हैं। तो यहाँ देखिए ये दोनों केस आपस में बराबर आए लेकिन ये वाला बराबर नहीं आया। तो जब भी ऐसा हो कि A1 A2 बराबर B1 बटे B2 हो तो रेखाएं समांतर होती हैं। अगर ये भी बराबर बच्चों आ गया होता तो रेखाएं संपाती होती है, अर्थात एक दूसरे पे चढ़ी होती। अब इसको हम ड्रा करके देखते हैं बच्चों कैसे बनेगा ये। तो सबसे पहले हमें निर्देशांक निकालने होंगे। तो निर्देशांक निकालने के लिए बच्चों लोग क्या करेंगे कि पहले इसका निर्देशांक निकालेंगे, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। x को 0 करके y का मान निकालते हैं और y को 0 करके x का मान निकालेंगे। तो पहले x बराबर 0 रखने पर यहाँ 0 रखेंगे बच्चों, 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये आया 2y माइनस 4 से जाके प्लस 4 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे 4 को हम, 2 आया। तो जब x का मान 0 था बच्चों तो y का मान 2 है, तो 0,2। अब y का मान 0 रखते हैं बच्चों लोग, तो y बराबर 0 रखने पर तो यहाँ 0 करेंगे बच्चों, तो x प्लस यहाँ 0 करेंगे तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, -4 आगे है बराबर 0। तो x बराबर 4। तो देखो बच्चों x बराबर 4 था तो y 0 था, 4,0। आपको लिखना पहले x वाला है। फिर आप एक बॉक्स बना लेंगे यहाँ पर, x बराबर 0 था बच्चों पहली बार तो y 2 था, फिर y 0 था बच्चों तो x कितना है हमारा 4। इस तरह से ये एक निर्देशांक हो गया। एक निर्देशांक नहीं मतलब एक समीकरण के 2 निर्देशांक निकल आए, क्योंकि 2 निर्देशांक कम से कम दर्शाने के लिए आवश्यक होते हैं बच्चों। अब हम लोग इस वाले समीकरण के निर्देशांक पता करते हैं। तो इसको मैं साफ कर देता हूँ। तो देखिए बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए फिर से वही चीज, किसी एक पार्ट को 0 करते हैं। पहले हम x बराबर 0 कर लेते हैं, x बराबर 0 रखने पर तो 0 रखेंगे तो 0 का गुणा होगा तो पूरा 0 हो गया बच्चों। ये 4y माइनस 12 बराबर 0, तो 4y माइनस 12 तो जाके प्लस 12, तो y इक्वल टू 12/4, 4 3 जा 12। x बराबर 0 था तो y 3 आया, तो 0 कहाँ बच्चों 3। अब हम लोग y बराबर क्या करेंगे बच्चों 0 रखेंगे, तो इसमें 0 रखेंगे बच्चों। तो 2x प्लस यहाँ 0 करेंगे तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, -12 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 12/2 अर्थात 6 आ गया बच्चों ये। तो 6,0, x 6 था y 0 था। इससे भी एक बॉक्स यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, x 0 तो y 3 था, फिर y 0 था बच्चों तो x 6 था। तो अब ये निर्देशांक बच्चों हमारे सामने आ चुके हैं। ये इसका पहला निर्देशांक, फिर ये इसका दूसरा निर्देशांक, फिर ये इसका इधर इसका ये पहला और ये दूसरा। अब इन सब से बच्चों हम लोग एक फिगर ड्रा करेंगे, अर्थात कार्तीय तलपेट को दर्शाने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि कैसा हमारे सामने ये बनकर आता है। तो बच्चों जी हम लोगों ने इस समीकरण से ये निर्देशांक निकाले थे और इस समीकरण से ये निर्देशांक निकाले थे। अब हम लोग इसको ड्रा करते हैं बच्चों। इधर हम लोग x अक्ष और y अक्ष बना लेते हैं।
ये है हमारा मूल बिंदु, ये है बच्चों एक्स अक्ष, ये है बच्चों हमारा वाई अक्ष। इसको देखिए सुटेबल पैमाने के दर्शाते हैं हम लोग। तो 1 से लेकर 6 तक के मैक्सिमम दिखाई दे रहे हैं किसमें हम लोग, तो 1 से लेकर 6 तक ड्रा कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए 1 2 3 4 5 6। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला है x बराबर 0 y बराबर 2। x पे 0 और y पे 2 कदम चलना है। x पे 0 जाने का मतलब है x पे नहीं चलना है, y पे 2 कदम, अर्थात यहाँ पर हम आ गए। फिर दूसरा है x बराबर 4 y बराबर 0। तो x पे 4 कदम चलना है बच्चों, ये रहा। y पे 0 चलना है, अर्थात y पे चलना ही नहीं है, तो हम लोग वहीं रुक गए और इससे एक लाइन ड्रा कर लेंगे बच्चों हम लोग। ये बच्चा हमारा समीकरण था x + 2y - 4 = 0। अब हम लोग दूसरा वाला ड्रा करते हैं दूसरी पटरी के लिए। तो x बराबर 0 तो y बराबर 3, तो x बराबर 0 है बच्चों, y बराबर 3, यानी 3 कदम यहाँ पर आ गए। फिर उसके बाद है x बराबर 6 y बराबर 0, तो x बराबर 6 बच्चों यहाँ पर आ गए हम लोग। इससे जाने वाली एक रेखा ड्रा कर देंगे हम लोग, ये स्ट्रेट लाइन एकदम। ये इसका नाम तो बच्चों हम लोग 2x + 4y - 12 = 0। तो ये रेखाएं बच्चों एक दूसरे के समांतर होंगे, अर्थात एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं करेंगे। आप इसको स्केल की सहायता दर्शाएंगे तो आप देखेंगे कि एक दूसरे को कहीं पर एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। तो इस तरह से एग्जाम में हमारे बच्चों प्रश्न आता है कि इसका ग्राफी निरूपण कीजिए। 2 समीकरण देकर के हमसे कहा जाएगा कि इसका ग्राफी निरूपण कीजिए। तो आप लोग को इस तरीके से इसका ग्राफ ड्रा करना है। एक वेरिएबल को 0 करके दूसरे का मान निकालना है, फिर दूसरे वाले 0 करके पहले वाले निकालना है। यही प्रोसीजर दोनों में करना है। आपको जो अंक आएंगे उनको इस पर रिप्रेजेंट करके स्केल की सहायता से पटरी ड्रा कर देनी है। अब हम लोग बच्चों इसका एक्सरसाइज अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।